अपना उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ लक्ष्मी राजपूत। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, रुक कर लेते हैं खबरों की। महावीर जयंती और बैसाखी पर्व की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी। राज्यपाल ने अपने बधाई संदेश में कहा है कि भगवान महावीर का जीवन हमें शांति और आत्मसंयम की सीख देता है। उन्होंने कामना की कि भगवान महावीर की जयंती और बैसाखी का पर्व सभी के जीवन में स्वास्थ्य, शांति और समृद्धि के साथ साथ नए उत्साह का संचार करे। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि बैसाखी का त्यौहार हमारी गौरवशाली परंपरा और समृद्ध विरासत का प्रतीक है। और साथ ही सीएम योगी ने कामना की है कि हर्ष और उल्लास का पर्व बैसाखी सभी के जीवन में समृद्धि और प्रसन्नता लाए। महावीर जयंती और बैसाखी का पावन पर्व, सीएम योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट कर सभी को बधाई दी। लखनऊ में बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती ने अंबेडकर की जयंती पर पुष्पांजलि अर्पित की। इस अवसर पर बसपा सुप्रीमो मायावती ने अंबेडकर जयंती की बधाई देते हुए कहा है कि संविधान शिल्पी परम पूज्य बाबा साहेब अंबेडकर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर उन्हें शत शत नमन और हार्दिक श्रद्धा सुमन। वहीं इस मौके पर उन्होंने बने विपक्षी दलों पर भी निशाना साधा है। विपक्षी दलों पर हमला करते हुए कहा है कि बीएसपी मूवमेंट रुकने और झुकने वाला नहीं है। मायावती ने भीमराव अंबेडकर की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि दी, साथ ही विपक्षी दलों पर निशाना भी साधा है। भारतीय संविधान की मसौदा समिति के अध्यक्ष भारत रत्न भीमराव अंबेडकर की जयंती पर नगर पालिका परिषद पडरौना के अध्यक्ष विनय जायसवाल ने नगर के कटकुइया मोड़ तिराहे पर स्थापित उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित किया। इस दौरान उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए नगर पालिका अध्यक्ष विनय जायसवाल ने कहा कि भारत के सर्व समावेशी संविधान के शिल्पकार, उत्कृष्ट विधिवेत्ता, अशक्त, शोषित और वंचित समाज के प्रखर स्वर रहे बाबा साहेब भारतीय संविधान की आत्मा है। और साथ ही उन्होंने बताया कि बाबा साहेब के संविधान को समय समय पर वर्तमान परिस्थितियों के अनुरूप मजबूती प्रदान करने के लिए उन्होंने वर्तमान केंद्र सरकार को धन्यवाद ज्ञापित किया। सत्रह अप्रैल को विश्व हिंदू परिषद के नेतृत्व में निराला नगर रेलवे मैदान में रामोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। रामोत्सव कार्यक्रम के मद्देनजर आज भगवा ध्वज वैदिक विधि से पूजन अर्चन कर माता जानकी समेत श्री राम जी की आरती से संपन्न हुआ। आपको बता दें कि कार्यक्रम में आरएसएस और वीएचपी समेत विचार परिवार के कार्यकर्ताओं समेत हजारों उपस्थित रहे। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की करारी हार के कारणों की समीक्षा और प्रदेश संगठन में फेरबदल को लेकर पूर्व केंद्रीय मंत्री भंवर जितेंद्र सिंह 15 अप्रैल को उत्तर प्रदेश के दौरे पर आएंगे। समीक्षा में पार्टी पदाधिकारियों और प्रत्याशियों से चर्चा के बाद अपनी रिपोर्ट कांग्रेस के संरक्षकों को सौंपेंगे। कांग्रेस अध्यक्ष की ओर से सौंपे गए दायित्व के क्रम में भंवर जितेंद्र सिंह पार्टी की सलाहकार समिति के सदस्यों, उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारियों और विधानसभा चुनाव में उतरे कांग्रेस प्रत्याशियों के साथ 15 और 16 अप्रैल को राजधानी लखनऊ में समीक्षा बैठक करेंगे। इसके बाद 17 अप्रैल को वाराणसी और 19 अप्रैल को झांसी में समीक्षा बैठक करेंगे और लगातार बैठक के क्रम में 20 और 21 अप्रैल को जितेंद्र सिंह नई दिल्ली में कांग्रेस कार्यालय में बैठक करेंगे। कपिल सिब्बल ने कहा कि सबकी कांग्रेस है, घर की कांग्रेस। लखनऊ में पीएफसी और लोहिया संस्थान के बीच एमओयू साइन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। पीएफसी और लोहिया संस्थान के बीच एमओयू साइन में मोबाइल कैंसर डिटेक्शन जागरूकता वैन को लेकर और पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन नई दिल्ली के साथ एमओयू साइन किया गया। वहीं एमओयू साइन होने के बाद डिप्टी सीएम ने मरीजों को अस्पताल में मिले और कहा कि मरीज अपना इलाज कराकर खुशी से वापस घर जाएं और साथ ही कहा है कि हर समय अपनी सेवा देने के लिए उपलब्ध हूं।
अस्पताल में साफ सफाई और व्यवस्थाओं का विशेष ख्याल रखा जाए। डॉक्टर विक्रम सिंह से अनुरोध करूंगा कि वे उस ऐप का प्रमोशन हमारे विभाग के मुखिया और प्रदेश उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के इंदिरा नगर लवकुश नगर में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक एक कार्यक्रम में पहुंचे जहां वो बाबा भीमराव अम्बेडकर पर स्पीच दे रहे थे, लेकिन तभी आजान की आवाज सुनकर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने अपना भाषण बीच में ही रोक दिया। लखनऊ में कानून व्यवस्था को लेकर एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि किसी भी वर्ग समूह के महत्वपूर्ण त्योहारों की मॉनिटरिंग शासन के शीर्ष स्तर से होती है और परंपरा से हटकर कोई भी नई परिपाटी नहीं शुरू की जाए। और साथ ही एडीजी ने कहा है कि कार्यक्रमों से संबंधित लोगों से कई स्तर पर मीटिंग की जाती है। चौकी से लेकर जिले, रेंज और जोन के स्तर पर हम मीटिंग करते हैं और सभी मीटिंग में समस्याओं का समय रहते ही समाधान भी कराया जाता है। नहीं, देखिए, घटना नहीं होने में और घटना होने की जहाँ तक बात है कि सभी, जैसा कि मैंने बताया कि बहुत छोटी छोटी घटनाओं को भी काफ़ी हायर लेवल से मॉनिटरिंग होती है तथा कोई पॉलिसी नहीं है, किसी एनकाउंटर की कोई पॉलिसी शासन की नहीं है। ये जरूर है कि अपराध और अपराधियों के प्रति सख्ती की जाती है। उस दौरान अगर कोई अपराधी पुलिस पर फायर करता है तो उस पर कार्रवाई पुलिस करती है और इसमें दोनों तरफ से लोग घायल होते हैं। ये चीज़ें ज़्यादा प्रसारित की जाती हैं कि लोगों को गोली लग गई, जबकि ऐसे पुलिस वाले भी घायल हुए हैं, पुलिस वाले भी शहीद होते हैं। कानपुर जिलाधिकारी नेहा शर्मा ने आज उर्सला अस्पताल का औचक निरीक्षण करते हुए स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का जायजा लिया है। जिलाधिकारी सबसे पहले उर्सला अस्पताल के दवा वितरण कक्ष में पहुंची, जहां पर उन्होंने लोगों से जानकारी ली और साथ ही जिलाधिकारी ने उपस्थित डॉक्टर को निर्देशित करते हुए कहा है कि किसी भी प्रकार से लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने में कोई भी कमी नहीं होनी चाहिए। और इतना ही नहीं, उन्होंने जनपद वासियों से अपील करते हुए कहा है कि रक्तदान महादान है, सभी स्वस्थ व्यक्तियों को रक्तदान अवश्य करना चाहिए। अस्पताल का निरीक्षण किया गया है। ओपीडी सेक्शन देखने के बाद अभी हम लोग ओटी, जहां पर सर्जरीज प्लान होती हैं, उस सेक्शन में आए और यहां पर कुछ मरीजों से इंटरेक्शन भी हुआ। कुछ जो प्लांट सर्जरीज हैं उनके लिए क्या व्यवस्था यहाँ पे बनी हुई है उसको थोड़ा और सुदृढ़ करने की आवश्यकता है, इसके दिशा निर्देश दिए गए हैं। जिन लोगों को जब बुलाया जाता है प्लांट सर्जरी के लिए तो उनके वेटिंग एरिया जो है उसको और व्यवस्थित करने की आवश्यकता है। उसके संबंध में हम लोगों ने निर्देश दिए हैं और एक कार्य योजना बनाने के लिए इनको तुरंत डायरेक्टर साहब को निर्देशित किया है। अन्य चीज़ें देखी गई, साफ सफाई के लिए जो एजेंसी लगाई गई है उसके द्वारा कार्य जो है वो उस लेवल का नहीं किया जा रहा है जो उससे अपेक्षाकृत है। बाथरूम्स में थोड़ी सी सफाई में कमी दिखी है, उसको हम लोग लाइन अप करने के लिए पुल करेंगे इस एजेंसी को। और साथ ही जो तीमारदार हैं उनके बैठने की व्यवस्था को और कैसे बेहतर किया जा सकता है, इसके संबंध में दिशा निर्देश। कमिश्नरेट लखनऊ को हाईटेक बनाने की कवायद को लेकर पुलिस आयुक्त डीके ठाकुर ने क्राइम एंड एक्सीडेंट एक्सीडेंट ऐप लॉन्च किया है। आपको बता दें कि उक्त अपराध मानचित्र ऐप पर कमिश्नरेट सभी क्षेत्रों के अंतर्गत होने वाली सभी आपराधिक प्रकरणों का विवरण दर्ज किए जाएंगे और साथ ही सभी प्रकार की दुर्घटनाएं और अन्य सभी सड़क संबंधी दुर्घटनाओं के अंतर्गत आने वाले समस्त विवरण प्रदर्शित होंगे। आपको बता दें कि ये अपराध मानचित्र ऐप की सहायता से आपको बताते चलें कि ये अपराध मानचित्र ऐप की सहायता से समस्याओं की जो पूरी तरीके से जानकारी वहां पे देख सकते हैं और इसके अलावा जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं। ऐप के अंतर्गत लखनऊ कमिश्नरेट के सभी 5 जोनों में कितने अपराध दर्ज किए जा रहे हैं, उन अपराधों का सारांश क्या है, वे अपराध कितने प्रकार के हैं, उन अपराधों में संलिप्त अपराधी किस श्रेणी के अपराध कारित करते हैं इत्यादि प्रदर्शित किया जाएगा। साथ ही इस ऐप पर अपराधों का लिंगानुपात व अपराधियों की लोकेशन भी दिखाई जाएगी।
लखनऊ में महापौर संयुक्ता भाटिया वार्डों में सफाई व्यवस्था को लेकर लगातार औचक निरीक्षण कर रही हैं और इसी कड़ी में कन्हैया माधवपुर और हैदरगंज वार्ड के कई इलाकों में महापौर ने सफाई व्यवस्था का निरीक्षण किया है। और वहीं मायापुर फरीदीपुर में नालियां गंदगी से भरी मिलने पर आपको बताते चलें एसएफआई को कड़ी फटकार लगाई और कर्मचारियों के आपको बता दें कि गंदगी मिलने पर कन्हैया माधवपुर वार्ड में तैनात कार्यदायी संस्था पर 1 लाख रुपए जुर्माना भी लगाया गया। वहीं हैदरगंज द्वितीय वार्ड में कार्यदायी संस्था पर महापौर ने 2 लाख का जुर्माना लगाया है। महापौर ने जोनल अधिकारी को डिवाइडर पर अवैध अतिक्रमण को हटाने के लिए भी दिशा निर्देश दिए हैं। अयोध्या पुलिस लाइन में अग्निशमन स्मृति सेवा दिवस का आयोजन किया गया। इस दौरान 14 अप्रैल 1944 को मुंबई बंदरगाह पर मालवाहक जलयान भीषण अग्निकांड में शहीद हुए 66 अग्निशमन कर्मियों को श्रद्धांजलि दी गई। वहीं इस मौके पर 14 अप्रैल से 20 अप्रैल तक अग्निशमन सेवा सप्ताह चलेगा, जिसमें अग्निशमन कर्मचारी आग से बचाव के टिप्स भी देंगे और इस दौरान अग्निशमन कर्मचारी लोगों को आग से बचाव के उपाय भी बताएंगे। साथ ही आपको बताते चलें कि आग बुझाने से बेहतर आग की रोकथाम स्लोगन के साथ अग्निशमन कर्मी डोर टू डोर जाकर लोगों को आग से बचाव के लिए जागरूक करेंगे। अग्निशमन सेवा स्मृति दिवस है। प्रत्येक वर्ष 14 अप्रैल को अपने जाबाज फायर सर्विस के हमारे जो साथी कर्मी अधिकारी कर्मचारी हैं, जिन्होंने अपने कार्य के दौरान सर्वोच्च बलिदान दिया है, उनको हम याद करते हैं। लखनऊ में बिजली विभाग के कर्मचारियों की बड़ी लापरवाही सामने आई है, जहां ट्रांसफार्मर उतारते समय एक बड़ा हादसा हो गया। आपको बता दें कि ट्रांसफार्मर का वॉल टूटने की वजह से सड़कों पर ऑयल बह गया और जिसकी वजह से यातायात बाधित हो गया। खबर कानपुर से है, जहां एक दरोगा के बेटे की हत्या का मामला सामने आया है। शुरुआती जांच में हत्या के पीछे का मामला प्रेम प्रसंग का बताया जा रहा है। मिली जानकारी के मुताबिक जिम संचालक ने अपने 3 साथियों की मदद से दरोगा के बेटे को मौत के घाट उतार दिया और लापता बेटे के शव को सचंडी नहर में फेंककर फरार हो गए। वहीं पुलिस ने भी तत्काल कार्रवाई करते हुए सीसीटीवी फुटेज की मदद से मुख्य आरोपी समेत 4 लोगों को हिरासत में लिया है। पुलिस ने जब शुरुआती जांच की तो पता चला कि दरोगा के बेटे की आखिरी बार महोबा की एक युवती से बात हुई थी, जिसके बाद पुलिस ने महोबा पहुंचकर युवती और उसके परिजनों से पूछताछ की तो उसके प्रेम संबंध के बारे में जानकारी निकलकर सामने आई। ये बर्रा थाने में कुछ दिनों पूर्व एक घटना हुई थी, जिसमें एक छात्र जिसका नाम ऋषभ है, वो 7 तारीख को अपने घर से चला गया था और उसी की गुमशुदगी थाने पर दर्ज की गई थी। गुमशुदगी दर्ज करने के बाद जो छात्र गायब हुआ था उसकी डेड बॉडी सचेंडी थाने में मिली। इसके आधार पे फिर 302, 364 और 201 IPC धाराओं के अंतर्गत थाना बर्रे पर मुकदमा पंजीकृत किया गया और इस मुकदमे का इन्वेस्टिगेशन करते हुए सफलतापूर्वक इस केस का खुलासा हमारी टीम ने कर लिया है और इस संबंध में 4 लोगों के नाम सामने आए हैं, जिनमें से 2 लोगों की गिरफ्तारी की जा चुकी है और बाकी 2 लोगों के लिए हमारी टीम लगी हुई है। जल्दी बाकी 2 लोगों को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ये पूरे प्रकरण में मूल रूप से प्रेम प्रसंग वाला मामला सामने आया है और जो मुख्य अपराधी है उसका एक महिला से संबंध और जो डिसीज्ड है उनका भी। लखनऊ कमिश्नर DK ठाकुर के दिशा निर्देश पर काम कर रही ठाकुरगंज पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने ठाकुरगंज क्षेत्र में नशे और सट्टे में लिप्त महिला को गिरफ्तार किया है और गिरफ्तार महिला के कब्जे से पुलिस टीम ने 1 किलो 700 ग्राम गांजे के साथ साथ 19 सट्टे के बुकलेट और 17,300 रुपए बरामद किए हैं। आपको बता दें कि पुलिस ने महिला को मल्लाही टोला ठाकुरगंज से गिरफ्तार किया है।
लखनऊ कमिश्नर टीके ठाकुर के दिशा निर्देश पर काम कर रही आलमबाग पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने थाना आलमबाग क्षेत्र में नशे के कारोबारियों पर पैनी नजर बनाए हुए है। एसपी आलमबाग आनंद विक्रम सिंह और एसआई अमरनाथ चौरसिया ने एक नशे के सौदागर को गिरफ्तार किया है। इस दौरान पुलिस टीम ने 5 किलो गांजा बरामद किया है। एसआई अमरनाथ चौरसिया, कांस्टेबल तरनजीत सिंह, कांस्टेबल दिनेश कुमार और कांस्टेबल आलोक कुमार लगातार नशे के कारोबारियों पर अपना शिकंजा कस रहे हैं। लखनऊ के विभूतिखंड क्षेत्र के होटल सेवी ग्रैंड के बेसमेंट में देर शाम भीषण आग लग गई। आग इतनी भयंकर थी कि आसपास के होटल को भी खाली करवाया गया। वहीं मौके पर पुलिस और दमकल विभाग को सूचना दी गई, जिसके बाद दमकल विभाग की 4 गाड़ियों ने करीब 2 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, जिसके बाद लोगों ने भी राहत की सांस ली। विभूतिखंड इंस्पेक्टर डॉक्टर आशीष मिश्र के मुताबिक आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, फौरन लौटेंगे। हरे रंगों का उमंगों का जज्बा का रुकता है, मन साफ है तेरा अंदर तो बाहर दिखता है। जो अच्छा हो जो सच्चा हो वही तो दिखता है। हम निरमा एडवांस हैं, मन की तरह कपड़े भी साफ रखते हैं। निरमा एडवांस। पंजाब है जसप्रीत का ठिकाना, मुंबई है आदर्श का आशियाना, केरल का गोविंद निवासी, कोलकाता में जन्म है काशी। हर हिंदुस्तानी की शान ARB बियरिंग्स जोड़े सारा हिंदुस्तान। हरे रंगों का उमंगों का, हरे रंगों का उमंगों का जज्बा का रुकता है, मन साफ है तेरा अंदर तो बाहर दिखता है। हर रिश्ते का एहसास रखते हैं, हर घर में अपनी पहचान खास रखते हैं। हम निरमा एडवांस हैं, मन की तरह कपड़े भी साफ रखते हैं। निरमा एडवांस। Hey mom, hey, look, I can download a song really fast. I can make dosas faster. Must be joking. Bus, 3 easy steps. Mix with water, spread batter, fry. गाना डाउनलोड हुआ? नहीं, और तब तक मैं इडली बनाती हूँ। हमने बनाया किड्स से। हरे रंगों का उमंगों का जज्बा का रुकता है, मन साफ है तेरा अंदर तो बाहर दिखता है। जो अच्छा हो जो सच्चा हो वही तो दिखता है। हम निरमा एडवांस हैं, मन की तरह कपड़े भी साफ रखते हैं। निरमा एडवांस। पंजाब है जसप्रीत का ठिकाना, मुंबई है आदर्श का आशियाना, केरल का गोविंद निवासी, कोलकाता में जन्म है काशी। हर हिंदुस्तानी की शान ARB बियरिंग्स जोड़े सारा हिंदुस्तान। हरे रंगों का उमंगों का, हरे रंगों का उमंगों का जज्बा का रुकता है, मन साफ है तेरा अंदर तो बाहर दिखता है। हर रिश्ते का एहसास रखते हैं, हर घर में अपनी पहचान खास रखते हैं। हम निरमा एडवांस हैं, मन की तरह कपड़े भी साफ रखते हैं। निरमा एडवांस। Hey mom, hey, look, I can download a song really fast. I can make dosas faster. Must be joking. Bus, 3 easy steps. Mix with water, spread batter, fry. गाना डाउनलोड हुआ? नहीं, पर तब तक मैं इडली बनाती हूँ। हमने बनाया किड्स से। हरे रंगों का उमंगों का जज्बा का रुकता है, मन साफ है तेरा अंदर तो बाहर दिखता है। जो अच्छा हो जो सच्चा हो वही तो दिखता है।
हम निरमा एडवांस हैं, मन की तरह कपड़े भी साफ रखते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते खबरों में आगे। उत्तर प्रदेश के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने लखनऊ स्थित सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग का औचक निरीक्षण किया। आपको बताते चलें कि निरीक्षण के दौरान जल शक्ति मंत्री ने विभागीय अधिकारियों को फाइलों के रखरखाव तथा मुख्यालय के भवन एवं फाइलों की साफ सफाई के संबंध में कड़े निर्देश दिए। उन्होंने निर्देशित करते हुए कहा है कि फाइलों का तत्काल निस्तारण कराया जाए, किसी भी स्तर पर लापरवाही नहीं बरती जाएगी। और साथ ही उन्होंने कहा है कि फाइलों को जानबूझकर रोक के रखने वाले अधिकारियों एवं कर्मचारियों को दंडित भी किया जाएगा। लखनऊ के अवध गर्ल्स डिग्री कॉलेज में उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने कॉलेज की छात्राओं को टैबलेट और स्मार्टफोन वितरण किए और इस मौके पर उन्होंने कहा है कि अवध गर्ल्स डिग्री कॉलेज की छात्राओं ने बड़ी उपलब्धियां हासिल की हैं और यहां छात्राओं को शिक्षा के साथ साथ संस्कार भी मिलता है। यहां बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ अभियान साकार हो रहा है। पढ़ेगी बेटियां तभी तो बढ़ेंगी बेटियां। हमारे बच्चे शिक्षा से समझदार हो रहे हैं। वहीं एमएलसी चुनाव को लेकर भी मंत्री ने जीत पर सीएम योगी और पीएम मोदी का आभार जताते हुए प्रत्याशियों को भी बधाई दी है। पूरे प्रदेश में 9 लाख स्मार्टफोन और टैबलेट का वितरण होगा। पूरे 5 साल में 2 करोड़ का होगा ना 40 लाख हर साल। ये हमारा लक्ष्य है, जिससे शिक्षा तकनीक से जुड़े छात्रों को सीधा फायदा हो। अब जनप्रतिनिधि जो अंतिम लोकतंत्र की अंतिम इकाई के लोग भी होते हैं, वह भी भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। ये सिद्ध हो चुका है, उनके समझ में आ चुका है कि प्रदेश और देश का नेतृत्व योगी और मोदी जी के हाथों में सुरक्षित है। प्रदेश की और देश की भलाई उनके हाथों में। एसपी संरक्षक मुलायम सिंह यादव इटावा पहुंचे, जहां पहुंचने के बाद उन्होंने अपनी ड्रीम प्रोजेक्ट लॉयन सफारी का दीदार किया। आपको बता दें कि मुलायम सिंह सफारी पार्क बनने के बाद पहली बार यहां पहुंचे थे। सफारी पार्क को मुलायम सिंह यादव का ड्रीम प्रोजेक्ट माना जाता है और इसे देखने एसपी संरक्षक मुलायम सिंह यादव अचानक बिना किसी सूचना के पहुंचे। मुलायम सिंह सफारी में लगभग 1.5 घंटे रहे और इस दौरान उन्होंने सफारी में मौजूद सभी जीवों को देखा और इसको देखकर मुलायम सिंह यादव काफी ज्यादा खुश नजर आए। मुलायम सिंह यादव के साथ उनके सिक्योरिटी गार्ड भी वहां पे मौजूद दिखाई दिए। इसके अलावा परिवार और पार्टी कार्यकर्ताओं को भी कोई सूचना नहीं थी। सफारी उत्तर प्रदेश की है। एक को मैंने आज पहले भी भ्रमण किया था, आज भ्रमण कर रहा हूँ। ये बहुत हमारे देश की पहचान है, लोगों को पता नहीं। मैंने एक बार पूछा इटावा जानते हो, तो इटावा के लोगों को नहीं पता। बताइए, जबकि इटावा जिले की है ये इटावा जिले में पड़ता है, लेकिन उन्हें पता ही नहीं। तो ये जो आप लोगों ने किया है, जो यहाँ देख रहे मैं कर रहा हूँ, आप बहुत बहुत धन्यवाद आपको। चलिए फिलहाल के लिए अपना उत्तर प्रदेश में बस इतना ही। देखते रहिए हर खबर। नमस्कार।